हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट विद अरा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा गुप्ता। मेरे पिछले वीडियो में आपने लिस्ट एंड ट्यूपल्स के बारे में जाना था। इनफैक्ट हमने ट्यूपल्स के बारे में नहीं समझा था, सिर्फ लिस्ट के बारे में समझा था। और आज का वीडियो जो है वो है लिस्ट बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस के नाम से ही आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये सारे फंक्शंस के लिए अलग से कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं हमारे रोज़ाना ट्रेडिंग में। ठीक है, आज के जो बिल्ट इन फंक्शंस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको मैं फिर से 2 से 3 वीडियो में डिवाइड करूँगा, क्योंकि जितना ये अच्छी तरीके से आपको समझेगा उतनी ही अच्छी तरीके से आप एल्गोरिथमिक कोडिंग कर पाएंगे। तो आज जो बिल्ट इन फंक्शन हम करने वाले हैं वो है लिस्ट डॉट अपेंड आइटम। अब अपेंड का मतलब है कि कोई भी अगर आपकी लिस्ट है उसमें अगर कोई वैल्यू आपको ऐड करनी है तो उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपेंड कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट डॉट अपेंड और आइटम। ठीक है, ये सिंटैक्स है। जब भी हम एक लिस्ट को अपेंड करना चाहते हैं तो हम कौन सा आइटम या तो कौन सा वैल्यू उसमें फीड करना चाहते हैं वो हमें बताना होता है। ठीक है, हम इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो पे आने से पहले आप मेरा पिछला वीडियो था उसे ज़रूर देखिएगा, नहीं तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो आते हैं लिस्ट डॉट अपेंड इनबिल्ट फंक्शन पे। क्योंकि हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट का रेफरेंस लेके इस पूरा लर्न पाइथन का जो कोर्स है उसे सीख रहे हैं, तो यहाँ पर भी मैं आपको एक एग्जांपल जो दूंगा वो भी इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही होगा। आज का जो स्टॉक मैंने पकड़ा है या तो मैं कंसिडर करने वाला हूँ वो है SBIN। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैंने पहले से ही कुछ वैल्यूज़ और वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर रखे हैं SBI स्टॉक के लिए, तो हम सिर्फ उसे कॉपी पेस्ट करेंगे हमारे गूगल कोलैब पर। ओके, तो ये जो है वैल्यू मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने ये सारी वैल्यूज़ जो है वो हैश कर रखी है। इसका एक रीज़न है क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रोग्राम को ये सारे वैल्यूज़ हम फीड करें। दूसरा, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुल 6 वैल्यू कंसिडर किए, 1 2 3 4 5 6। और इसकी इंडेक्सिंग पाइथन के आधार पर आप समझ सकते हो। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5। ठीक है, तो हमारे लिस्ट में कुल 6 वैल्यूज़ है, लेकिन इंडेक्सिंग जो है वो 0 to 5 है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे प्रोग्राम पर। हम लॉजिक डिफ़ाइन करना शुरू करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी डिसीजन स्ट्रक्चर्स में भी वेरिएबल्स यूज़ किए थे, केल्टनर चैनल अपर बैंड और केल्टनर चैनल लोअर बैंड, तो उसी का उपयोग करूंगा मैं। और ये SBIN जो है ये क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, तो आते हैं हमारे प्रोग्राम पर। तो आते हैं, हम पहला वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं। मैं वेरिएबल लेता हूँ SBIN_buy_sell। ओके, और इसे मैं एक एम्प्टी लिस्ट देता हूँ। ठीक है, हमने इससे पहले कभी एम्प्टी लिस्ट यूज़ नहीं किया है, तो आप सिंटैक्स देख लीजिए, ये बहुत काम की चीज़ है। हम एक एम्प्टी लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें कोई वैल्यूज़ नहीं होते। ठीक है, ठीक है, वैसे ही हम एक और एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे बाय और सेल सिग्नल के लिए। ठीक है, ये भी मेरा एक एम्प्टी लिस्ट हो गया है। ओके, अब एक और वेरिएबल डिफ़ाइन करेंगे क्योंकि मैं इस प्रोग्राम में वाइल लूप का इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो मुझे एक वेरिएबल डिफ़ाइन करना ही पड़ेगा, जैसे मैंने वाइल लूप वाले रिपीटिशन स्ट्रक्चर्स वाले वीडियो में किया था। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू दे देता हूँ यस। ओके, और वाइल लूप शुरू करते हैं। वाइल टेस्ट इक्वल, हमने इक्वल ऑपरेटर यूज़ किया है यहाँ पर और यहाँ पे वैल्यू दिया है यस। ठीक है, हम शुरुआत कर रहे हैं यस के साथ। ठीक है, और इसमें मैंने जैसे एक एम्प्टी लिस्ट बना रखी है, मैं एक लूप डिफ़ाइन करूँगा जिसमें इन सारे पैरामीटर्स से मुझे एक सिग्नल्स मिलेंगे बाय और सेल के। तो वो बाय और सेल के सिग्नल जो है वो मैं अपेंड करूँगा इन पर्टिकुलर एम्प्टी लिस्ट पे। और इसमें मैं एक एक्सेल शीट्स के द्वारा आपको ये भी समझाऊंगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं।
तो पहले तो हम प्रोग्राम डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो सेम कंडीशन है, क्लोजिंग और कैल्कुलेटर चैनल अपर बैंड का जो मैंने पिछले बार भी आपको बताया था, अगर क्लोजिंग भाव जो है वो कैल्कुलेटर चैनल अपर बैंड से बड़ा है तो सेल, और क्लोजिंग भाव जो है वो कैल्कुलेटर चैनल लोअर बैंड से छोटा है तो बाय। सेम चीज़ है। तो यहाँ पे पहले मैं वैल्यू फीड करवा लूँगा यूज़र से कि यूज़र हर एक स्टेप पे हमें क्लोजिंग प्राइस दे, कैल्कुलेटर चैनल अपर बैंड का वैल्यू दे और कैल्कुलेटर चैनल लोअर बैंड का वैल्यू दे। ओके, तो मैं इनपुट फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। KC_u इक्वल्स सेम फ्लोट कमांड लूँगा मैं इनपुट और \n ताकि वो नए लाइन पर आए, और एंटर कैल्कुलेटर चैनल अपर बैंड वैल्यू इक्वल टू, और यहाँ पे मैं कमेंट दे देता हूँ कैल्कुलेटर चैनल अपर बैंड। सेम तरीके से मैं लोअर चैनल भी डिफाइन करूँगा, Ctrl+C Ctrl+V। यहाँ पे मैं सिर्फ वेरिएबल्स चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे होगा लोअर और ये होगा लोअर। ठीक है, तो हमने इनपुट फंक्शन डिफाइन कर दिया है। तो ये जो इनपुट फंक्शन है ये हर बार रिपीट होगा जितने बार ये वाइल लूप रन होगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे मेन लॉजिक पर, जिसमें मैंने बोला है इफ़ SBIN is greater than or equal to KC_u, तो वो लूप में जाए और प्रिंट करे सेल SBIN ऐड। ठीक है, और यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ SBIN का। ओके, अब तो मैं सिंपल सा एक इफ लूप डिफाइन कर रहा हूँ। मैं आपको अपेंड वाला जो कोड सिंटैक्स है वो थोड़ी देर में बताऊँगा, और एक अभी मैं एक एलिफ लूप डाल देता हूँ, एलिफ SBIN is less than or equal to KC_L, तो वो प्रिंट करें सेम एक लाइन नीचे आए और प्रिंट करे बाय SBIN ऐड। ओके, और इसे कॉमा SBIN। ओके, ठीक है, तो हमने हमारा इफ लूप तो डिफाइन कर दिया है, और इसे हम एक और चीज़ करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 6 वैल्यू फीड करवाने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि ये वाइल लूप जो है ये इन्फिनिट लूप में ना जाके सिर्फ 6 बार रन हो। तो 6 बार रन होने के लिए मैंने लास्ट टाइम ही बताया था आपको, एक यहाँ पे ये जो हमारा वेरिएबल है इसका वैल्यू पूछना पड़ता है। ठीक है, तो जितने बार आप वैल्यू पूछोगे वो यस होगा, उतने बार वो लूप रन करेगा। सिंपल है, टेस्ट इक्वल टू str इनपुट एंड do you want to perform the test again, और यहाँ पे हम टाइप yes करेंगे for yes और no for no। ओके, तो वो हमें बताएगा और हम उसे बताएंगे कि आंसर ऐसे फीड करना है। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सिंपल सा एक लॉजिक डिफाइन किया है, एक एल्गो डिफाइन किया है जिसमें हमें वो बाय और सेल बताया है। ठीक है, हम एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं ये वैल्यू फीड करूँ 427.5, 426.5 और 421.3। ठीक है, 7.5, 426.5 और 421.3, तो मुझे वो सेल सिग्नल दिया और मैंने लूप बंद कर दिया कि मुझे और नहीं आगे रन करना, तो मैं नो कर रहा हूँ। ठीक है,
तो ये मेरा एक जो प्रोग्राम है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हमें लिस्ट अपेंड का जो कोड है, कोड सिंटैक्स, वो यूज़ करना पड़ेगा इस प्रोग्राम में, ताकि हम लोग एक और लिस्ट बनाएं जिसमें हमें बाय और सेल सिग्नल मिल सके, ठीक है। अब मैं इन दोनों एम्प्टी सेट के बारे में भी बता दूं। SBIN बाय और सेल हमें क्लोजिंग प्राइस के वैल्यूज़ देगा। मान लीजिए अगर मुझे सेल का सिग्नल मिला तो ये मुझे सेल का वैल्यू देगा कि सेल एट दिस प्राइस। तो मतलब पहले वाला जो हमने अभी लूप डाला था उसमें हमें सेल का सिग्नल मिला था, तो हमने सेल बोला था 427.5 है, तो यहाँ पे पहला वैल्यू जो होगा वो 427.5 का आएगा। उसके बाद ही हम एक और एम्प्टी सेट डिफाइन करते हैं जिसमें हमें ये पता है कि जो हमें सिग्नल मिला हुआ है वो बाई है या सेल है। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर बाई और सेल में हम जो वैल्यू फीड करेंगे, जैसे हम फीड करेंगे 1 फॉर बाय एंड -1 फॉर सेल, ठीक है। तो जितने बार भी वो सेल का सिग्नल देगा तो बाय और सेल जो लिस्ट है उसमें -1 आएगा, और जैसे ही वो बाय का सिग्नल देगा तो बाय और सेल जो लिस्ट है उसमें 1 का वैल्यू आएगा, ओके। तो हम पहले कोड जो है वो समझ लेते हैं, सिंटैक्स कैसा होता है। तो आपको सिर्फ टाइप करना होता है पहले तो लिस्ट का नाम। तो हमारा लिस्ट का नाम क्या है, ये SBIN_by_cell C। मैं Ctrl+C किया और Ctrl+V किया, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आप एक डॉट डालिए और अपेंड डालिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट डालना है सिंपल, और यहाँ पे वैल्यू डाल देना है। किसकी वैल्यू, जो क्लोजिंग प्राइस जो है उसकी वैल्यू। तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर जो लिस्ट है उसमें पहला जो होगा वो क्लोजिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने एक और लिस्ट बनाई थी जिसमें हमें ये पता करना है कि वो बाई सिग्नल है या सेल सिग्नल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर से इस लिस्ट को कॉपी करेंगे, ठीक है। ये लिस्ट का नाम हो गया डॉट अपेंड, और यहाँ पे हमने जैसा बताया था अगर 1 इज़ फॉर बाय और -1 इज़ फॉर सेल, क्योंकि यहाँ पे हमने सेल का सिग्नल दे रखा है तो यहाँ पे हम अपेंड करेंगे इस पर्टिकुलर लिस्ट को -1 से, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कमेंट्स भी दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अपेंड लिस्ट का कोड सिंटैक्स है ये, टू ऐड एंट्री प्राइस, और एंट्री प्राइस कुछ भी हो सकती है, बाय और सेल, ठीक है। और यहाँ पे वो सिग्नल दे हमें, ये जो लिस्ट है ये हमें बताया कि ये है अपेंड लिस्ट कोड सिंटैक्स टू शो बाय और सेल। यहाँ पे तो सिर्फ सेल है तो मैं बाय हटा देता हूँ, ठीक है। सेम चीज़ है, हमें यही चीज़ दूसरे लूप में भी कॉपी करनी पड़ेगी। तो Ctrl+C और Ctrl+V, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, हमने बाई के लिए अपेंड किया है तो सेम ये चीज़ हमारे लिए सही है। और यहाँ पे हम जो वैल्यू फीड करवाएंगे वो 1 करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बाई करना चाह रहे हैं, ओके। तो हमने क्या किया है, हमने दो जगह अपेंड का कोड यूज़ किया है ताकि हमारी दो लिस्ट में वैल्यू आ सके, ठीक है। तो इसे हम एक बार रन करके देखते हैं कुछ गड़बड़ है या नहीं। कंट्रोल एंटर, ठीक है। फिर से वो वैल्यू फीड करेंगे, वो वैल्यूज़ है 427.5, 426.5, 426.5, ठीक है, और 421.3, ठीक है, 421.3, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नो प्रिंट करता हूँ, ओके। मुझे वापस से रन नहीं करना है लोग को, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा एम्प्टी लिस्ट था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ठीक है। और अब हम इसे प्रिंट करके देख लेते हैं कि एम्प्टी लिस्ट की क्या वैल्यूज़ है, ठीक है। इसे Ctrl+C कर रहा हूँ और यहाँ पे Ctrl+V। आगे मैं सिर्फ प्रिंट कमांड दे देता हूँ, int प्रिंट, और ये हमारा हो गया, ठीक है, होम डिलीट, यहाँ पे प्रिंट, ये हमारा हो गया by_cell, ये हो गया, ठीक है।
अब मैं इसे प्रिंट करूं तो हमें क्या वैल्यू आना चाहिए, हमें ये वैल्यू आना चाहिए 427.5, और क्योंकि ये सेल है तो हमारा वैल्यू जो आना चाहिए वो है -1। ठीक है, दोनों लिस्ट में, इसमें -1 आना चाहिए, इसमें 427.5। तो कंट्रोल एंटर करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बाई और सेल था, SBI बाई और सेल जो एम्प्टी था उसमें एक वैल्यू अपेंड की गई है और दूसरे वाले लिस्ट में मेरा -1 वैल्यू अपेंड किया है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ये वैल्यू हम क्यों ले रहे हैं हमारे एल्गो के लिए। तो आप समझिए जैसे आपको एक प्रोग्राम चाहिए जो बाई और सेल सिग्नल दे और उस समय ये भी बताए कि वो बाई या सेल है और उसके बेसिस पे वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करे और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करे। इसको और अच्छी तरीके से समझाने जाऊँ तो मैंने एक एक्सेल शीट बना रखी है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ ट्रेड्स है। ठीक है, SBI बाई और सेल सिग्नल है। ठीक है, इसमें हमें वैल्यूज़ मिलेगी क्लोजिंग प्राइस की कि कौन से प्राइस पे ख़रीदना है, कौन से प्राइस पे बेचना है। यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि प्रोग्राम ने बाई सिग्नल जनरेट किया है या सेल सिग्नल जनरेट किया है। ये क्वांटिटी मान लीजिए 100 क्वांटिटी है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा और हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। हमें अंत में वो बताए कि ग्रॉस रिटर्न्स कितने होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी वैल्यू फीड कर लेते हैं पहले। ओके, तो फिर से ये प्रोग्राम को रन करते हैं, इसे मैं बंद कर देता हूँ। और क्योंकि हमें पूरा वैल्यू फीड करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे एक नोटपैड का वैल्यूज़ भी ले लेता हूँ। ओके, ये वैल्यू हमें फीड करनी है तो कंट्रोल एंटर। पहला जो सेट है वो है 427.50, 426.50 और 421.30। ठीक है, अब एक और वैल्यू फीड करेंगे जिसमें हम यस फीड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, दूसरा वैल्यू है 432.50, 437.50, 432.60। ठीक है, एक और वैल्यू फीड करेंगे 405.20, 404.35, 401.45। ठीक है, एक और वैल्यू, ये हमारा चौथा है 400.95, 409.65, 402.15। ओके, पांचवा 395.75, 395.75, 393.15। इसके बाद है लास्ट हमारा जो है 389.20, 395.70 एंड 390.05। ओके, अब यहाँ पे मैं नो प्रिंट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फिर से लूप नहीं रन करना। ओके, ठीक है, तो ये लूप रन कर चुका है। हमारे 6 वैल्यूज़ जो थे, 6 सेट्स के वैल्यूज़ जो थे वो हमने फीड कर लिया है और इस प्रोग्राम ने मेरा एक बाई और सेल सिग्नल का SBI बाई और सेल का लिस्ट और बाई और सेल का लिस्ट इसे अपेंड कर रखा है। ठीक है, हम सिर्फ इसे रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये था, पहले तो एक वैल्यू ही थी, अब इसे रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें बाई और सेल का सिग्नल मिला हुआ है। देखिए जैसा -1 दिया तो पहला हमें सेल करने के लिए बोल रहा है, उसके बाद 1 दिया तो बाई करने के लिए बोल रहा है, उसके बाद -1, फिर से सेल, फिर से बाई, फिर से सेल, फिर से बाई। ठीक है, अब ये वैल्यू हम फीड करेंगे हमारे एक्सेल शीट पर। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेल शीट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे वैल्यू फीड करता हूँ। पहले तो 427.50, 432.50, 405.20, 400.95, 395.75 और 389.20। देखिए, तो हमें ये वैल्यूज़ मिल गए हैं। तो हमें ये तो पता नहीं है कि ये वैल्यू बाई है सेल है, तो इसलिए हमने एक दूसरा लिस्ट बनाया था जिसमें हमें पता चले वो बाई है या सेल है। तो पहला था -1 तो सेल था, दूसरा 1, फिर से -1, फिर से 1, फिर से -1 और फिर से 1। ठीक है, अब अगर एक्सेल शीट पूरा देखने जाए, मैंने पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के आधार पर हमें जो रिटर्न्स मिला है एक दिन का ट्रेड पे या तो सिर्फ 6 ट्रेड पे, वो है 0.58%। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटी एक छोटा सा एल्गो हमने डिफ़ाइन किया है आज ही, जिसमें हमने वैल्यू जो है मैनुअली फीड की है। थोड़ा आपको लगेगा कि ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप अगर कोशिश करोगे तो ये बहुत आसान है।
हमें ये ऐसे लूप्स बहुत सारे डिफ़ाइन करने पड़ेंगे जिसमें हमें ऐसे लिस्ट जनरेट हो सके। ओके, तो ये था हमारा लिस्ट डॉट अपेंड का इनबिल्ट फंक्शन। ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट पूरा एल्गो जो है वो लिस्ट डॉट अपेंड ब्रैकेट में आइटम जो है ये कोड सिंटैक्स पर निर्भर है। तो कोशिश कीजिएगा जितने मैक्सिमम अटेम्प्ट्स आप दे सको, जितना कोशिश इस पर्टिकुलर सिंटैक्स को यूज़ करने में लगा सको उतना कोशिश कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स या क्वेरी को रिजॉल्व करूँगा। ओके, होमवर्क मैं देना चाहूँगा आपको, अगर आप कर सको तो। ठीक है, तो आपका होमवर्क होगा, तो एक प्रोग्राम बनाइए, क्रिएट अ प्रोग्राम विथ 3 इंडिकेटर्स। एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि आप इंडिकेटर्स के नाम भी बता दीजिए ताकि आसानी हो जब भी वो होमवर्क क्रॉस चेक करते हैं। तो थैंक यू फॉर दैट सजेशन। ठीक है, मैं दे रहा हूँ आपको पहले तो RSI, मनी फ्लो इंडेक्स और मान लीजिए मैकडी। ठीक है, तो ये 3 इंडिकेटर के साथ एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें आपको which provides, ठीक है, list of buy and sell signal with the price to buy and sell। सेम प्रोग्राम है। आपको क्या करना है इस प्रोग्राम में, 3 इंडिकेटर यूज़ करके एक लॉजिक डिफाइन करनी है और बाद में लिस्ट डॉट अपेंड का कोड सिंटैक्स यूज़ करके आपको एक 2 लिस्ट नई बनवानी है, जिसमें आपको एक में एंट्री और एग्ज़िट प्राइस मिले और एक में आपको पता चले कि वो एंट्री या एग्ज़िट प्राइस क्या है, बाई है या सेल है। तो हम आते हैं हमारे प्रोग्राम के अंत पर। ये वीडियो मैंने छोटा ही रखा है क्योंकि ये पर्टिकुलर जो कोड है, लाइन ऑफ कोड है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं चाहूँगा कि आप लोग बहुत मेहनत इस पर्टिकुलर वीडियो पर। इसके अलावा मेरे आप वेबसाइट पर आ सकते हैं, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, बहुत सारे सर्विसेज में आपको प्रोग्राम्स मिल जाएंगे जो आपके डेली यूज़ के लिए बहुत काम के हैं, जैसे कि ऑप्शन चेन डेटा ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विद VBA। आपको हर पर्टिकुलर इंटरवल पे आपको ऑप्शन चेन डेटा देता है एक्सेल पर। इक्विटी एंड फ्यूचर्स डेटा एनालिसिस ऑन एक्सेल, ये चीज़ आपको मिल जाती है एक्सेल पर, जिस पे आप इक्विटी और फ्यूचर्स के डेटा को एक साथ एनालाइज करके समझ सकते हो कि क्या वहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है। ठीक है, इसके अलावा आप ऑप्शन चेन डेटा को हर 5 मिनट के इंटरवल पे रिकॉर्ड कर सकते हो, ये भी एक प्रोग्राम है, एक्सेल बेस्ड है। इसके अलावा एक प्रोग्राम है जिसमें एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर में हम FNO के सारे स्टॉक्स के डेटा हम 2 फाइल से सॉर्ट करते हैं और वहाँ से उस डेटा को निकाल के उस प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर में डालते हैं। आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो, ये वाला ये एक प्रोग्राम है जो आपके बहुत ही फ़ायदेमंद रह सकता है। ठीक है, ज़रूर देखिएगा ये वीडियो। इसके बाद जो है ऑप्शन चेन विद ग्रीक्स, हम जब भी एल्गो डिफ़ाइन करने की सोचते हैं तो हम चाहते हैं कि लॉजिक्स जो है वो बहुत अच्छे से डिफ़ाइन हो, तो क्यों ना हम ऑप्शन ग्रीक्स जो कि ऑप्शन डेरिवेटिव्स में बहुत ही मायने रखता है उस पर कोई लॉजिक बनाने की कोशिश करें। तो उसके लिए हमें हर एक 5 मिनट का डेटा चाहिए होगा ऑप्शन ग्रीक्स का, जो कि ये शीट करती है। ये आपको एक पर्टिकुलर शीट पे सारे स्ट्राइक प्राइसेस के ऑप्शन ग्रीक्स के डेटा प्रोवाइड करती है, डेल्टा, वेगा, थीटा, गैमा, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आप नियर नेक्स्ट 4 मंथ्स के ऑप्शन चेन डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हो हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर, तो ये प्रोग्राम है उसके लिए। और इसके अलावा एक प्रीमियम डीके एनालिसिस का प्रोग्राम है एक्सेल बेस्ड, जिसमें हम इवैल्यूएट करते हैं प्रीमियम डीके को। हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से साइड बहुत ज़्यादा प्रीमियम डीके हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे भी ज़्यादा प्रीमियम डीके होता है उसके ऑपोजिट ही, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट मूव करता है। ठीक है,
तो ये सारे प्रोग्राम्स थे। इसके अलावा मेरे पास एक फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस का एक प्रोग्राम है। जब भी आप कोई निवेश करने के बारे में सोचते हो और बहुत ज़्यादा पैसा लगाने के बारे में सोचते हो, आपका हार्ड एंड मनी लगाने के बारे में सोचते हो, तो सबसे पहला ज़रूरी चीज़ जो करना होता है वो जानना होता है कि क्या वो कंपनी अच्छी है या नहीं, क्या वो लॉन्ग टर्म में आपको पैसे बनाकर देगी या नहीं। तो ये प्रोग्राम जो है ये फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस करता है, एक आपको ओवरलुक देता है कि कंपनी कैसी है, आपको निवेश करके चलना चाहिए या नहीं, वो इस समय पर आपको बताता है। ठीक है, तो कोई भी निवेश करने से पहले इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और समझिए कि क्या मैं लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक में जा सकता हूँ या नहीं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी इस पर्टिकुलर चैनल के बारे में बताना ना भूलिएगा। थैंक यू।